बलूचिस्तान की जंग आज़ादी ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। शहबाज सरकार, सेना और आईएसआई की रातों की नींद हराम हो चुकी है। बलूच विद्रोही आर्मी कैंप पर सीरियल स्ट्राइक कर रहे हैं, जुल्म और अत्याचार का बदला ले रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन हालात पर हमने काफ़ी बातचीत की है, पहले भी कई मेहमानों से बातचीत की। आज एक बार फिर बातचीत करेंगे ताज़ा डेवलपमेंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में इस वक्त हाय तौबा मची हुई है। शहबाज सरकार की हर जगह थू थू हो रही है। बलूचिस्तान कांड की वजह से इस आतंकी मुल्क में गृह युद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। विद्रोही संगठन पाकिस्तानी सरकार के अत्याचारों का करारा जवाब दे रहे हैं। बलोच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के कई जिलों में पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया। विद्रोहियों में तुर्बत में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला किया। बलूचिस्तान के ग्वादर, केच और बोलन में अपनी ताकत दिखाई। इसके अलावा कई शहरों को जोड़ने वाले हाईवे पर भी कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान का मुद्दा गरमाते ही जेल के अंदर बंद इमरान खान एक्टिव हो चले। इमरान ने अपने समर्थकों से इस मुद्दे पर शहबाज सरकार को घेरने का आदेश दिया है। ये पहली दफा इमरान खान ने नहीं कहा, हमेशा कहा है कि हमने भी जब हमारी हुकूमत थी, हमें भी कई दफा बता चुके हैं, आज लॉयर को फिर से बताया है, लॉयर्स को, कि हमारी भी जब हुकूमत थी हमने बातचीत से हल की है चीजें और दहशतगर्दी बिल्कुल कम हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। यूएन ने महरंग बलोच समेत बाकी एक्टिविस्ट को रिहा करने की बात कही। बलूचिस्तान कांड से पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया। पूरी दुनिया में दहशतगर्द मुल्क बदनाम हो चुका है। साथ ही पाकिस्तान में सिविल वॉर का संकट भी गहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आइए इस पर बातचीत करते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल बलोच साहब जो कि बलोच एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ख्वाजा मतीन साहब वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ेंगे। और बिलाल साहब चाहते थे कि मैं पहले पाकिस्तानी पत्रकार की बात को ले लूं, लेकिन बिलाल साहब मेरे साथ अभी पाकिस्तानी पत्रकार कोई नहीं जुड़े हैं। मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। खबर आप देख ही रहे हैं, हेडलाइन में हमने इस खबर को रखा भी है। 6 लोगों को उतारा गया, पंजाबी थे। विद्रोहियों का अपना एक तरीका होता है। हालांकि ये जो लड़ाई होती है, भगवान ना करे कहीं भी किसी को भी देखने को मिले, क्योंकि इसमें आम लोगों की बड़ी क्षति होती है। लेकिन इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले ट्रेन वाली जो घटना हुई वो, और उसके बाद आज ये बस से उतारकर 6 पंजाबियों को गोली मारी गई। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। दूसरी बात यह कि देखें, आप दो तरफों को, हम जर्नलिस्ट हैं तो हम दोनों चीजों को देखते हैं कि दोनों क्या कह रहे हैं। जब हम बीएलए को सुनते हैं, वो कह रहे हैं ये फौजी थे दोनों। मतलब आप एक चीज नोट कर लें कि उनकी एक अपनी एक इंटेलिजेंस विंग है, जैसे कि पाकिस्तान का आईएसआई है, उनका ज़ियारत के नाम से एक है। तो आपको ये भी पता होगा कि अभी ईद चल रहा है और ये जितने भी फौजी, और एक और बात, पाकिस्तान की जितनी भी सैनिक है उसमें 95 या मतलब 85 या 95, क्योंकि इनके पास कोई डेटा होता नहीं है, ये सारे पंजाब के होते हैं। वो अलग बात है कि पंजाब के देहातों में किसी को नौकरी नहीं मिलता है बेचारों को, तो वो रंगरूटों को भर्ती करते हैं। वो एक दूसरे एक मुद्दा है। अब हम इस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि ये ईद मनाने जाते हैं अपने गाँव में, तो यही मेरे ख्याल में उनके पास जाफर एक्सप्रेस में भी इंटेल था। क्या बस में सिर्फ 5 लोग होते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ। मतलब एक कॉमन सा बात होता है ना, अगर उनको कोई आम पंजाबी से नफरत होता है तो बस में तो सब पंजाबी होते हैं। जी जी जी। तो कहने का मतलब है उनके पास इंटेल होता है, उनके पास एक एक चीज वो चेक करते हैं, फिर उनको उतारते हैं। वो अलग बात है कि उनको मतलब मारना चाहिए नहीं चाहिए, दैट इज अनदर इशू, मगर वो फौजी होते हैं। जहां तक मैंने बलूचों की एक रवायत देखी है, स्पेशली ये जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, ये इनके बिलों में भी घुस गए हैं, 2 या 3 दफा घुस चुके हैं। तो कुल मिलाकर वहां पर बस में जो फौजी थे उनको टारगेट किया गया है, ये आपका कहना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आप बात जानकारी दे रहे हैं। नहीं, उनका जो भी एक स्टेटमेंट आता है वो उनको फौजी लिखते हैं, उनको पंजाबी नहीं लिखते हैं। मतलब अब पंजाबी फौजी है तो वायरल, ये जो मीडिया है पाकिस्तान का, वो उसको पंजाबी ला के वो बता देगा ना एक हिसाब से। आप मुझे बताएं, एक फौजी की आइडेंटिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म तो वो पहनते नहीं है जब वो घर जाते हैं।
तो जी, जी। आपका जो मतलब जो आपसे मैं एक सिर्फ ये मिसाल देता हूं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, उसने भी ये कहा है कि फौजी नेता थे वो, मतलब घर जा रहे थे, तो इससे ये जाहिर हुआ वो फौजी तो थे। तो कहने का मतलब ये है कि उनका अपना एक इंटेलिजेंस सिस्टम है, एक निजाम है, जी। वो उनकी अपनी एक सरजमीन है, तो उनमें उनके इंटेलिजेंस के लोग ओके, होंगे, मेरे गॉट कह इट। रहे जो मुझे फौज मुझे के ये लोग थे। जानकारी आपकी बहुत काम की लगी, बहुत महत्वपूर्ण। आपने बड़ी अच्छी एनालिसिस ये रखी। मुझे ये भी बताएं बिलाल साहब आप, कि इस समय ये लड़ाई कहाँ है? क्रांति के स्तर पर है, या हम सुनते हैं वो तहरीक तालिबान भी साथ में आ गए हैं, बीएलए है ही, ये सब मिलकर कर रहे हैं, एक फौज बनाई जा रही है, और एक तरफ नहीं नहीं, महरंग को इधर इधर आप रुकिएगा सर, जी, जी। देखें, ये पाकिस्तानी बयानिया है कि बीएलए और तालिबान साथ में मिले। बीएलए अल्लाह और रसूल के लिए लड़ रहा है, उसको ओके। जन्नत में जाना है। वो पढ़े लिखे नहीं है, वो मदरसे के पढ़े लिखे हैं, वो सिर्फ सर ऊपर नीचे करते हैं, उनको ये भी पता नहीं कुरान में क्या लिखा है। जबकि उसके बरफ जो बलोच हैं वो हाई क्वालिफाइड लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एमफिल की स्टूडेंट हैं। वो कोई अल्लाह और रसूल के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपने मादरे वतन के लिए लड़ रहे हैं। ये दो चीजें आपको डिवाइड ओके। करनी पड़ेंगी। ये भी मेरे लिए बहुत एग्जैक्टली बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट बता है। रहा हूं, ये आज तक आपको किसी ने नहीं नहीं, बोला। नहीं, बिल्कुल ये मुझे। ये पाकिस्तानी नैरेटिव है कि ओके। तालिबान, नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक मुझे आप न्यूज दिखा दें, क्योंकि बीएलए एक ऐसा एक, हाँ, तालिबान अलग है, वो अलग बात है कि तालिबान अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, मदरसे के पढ़े लिखे, पर उनमें भी एक चीज, जब उनका कोई बंदा मर जाता है वो एक्नॉलेज करते हैं। ये बलूचों में भी है। हर जितने भी मिलिटेंट्स होते हैं, फ्रीडम फाइटर होते हैं, जो भी उनको आप नाम दें, उनमें ये चीज होती है। मगर यहाँ पे जो पाकिस्तानी जो झूठ बोलते हैं, मैं 1971 की झूठ की बात नहीं कर रहा हूं, जो ये लोगों को बता रहे थे कि हमारी फौज आगे बढ़ रही है, नुसरुल फतेहुल करीब, फिर आप लोगों ने इनकी 93,000 पतलूने उतार दी ढाका में। ये अभी भी झूठ बोलते हैं, इनका एक थीम है झूठ बोलना। जबकि उनके बरस, टू कम टू द ये पॉइंट, तालिबान और बीएलए दो अलग अलग चीजें। तालिबान अल्लाह और रसूल के लिए लड़ रही है, शरिया के लिए लड़ रहे हैं, जबकि बलोच अपने मादरे वतन के लिए लड़ रहा है। दिस इज द रियल। और वो पढ़े लिखे, हाई एजुकेटेड पीपल, हाईली एजुकेटेड पीपल, डॉक्टर, इंजीनियर, एमपीएल के स्टूडेंट, तो इन्होंने और हाथ बहुत मिलाया पैसे लोग नहीं हैं। मिलाया, इन्होंने हाथ मिलाया नहीं मिलाया, कोई एक पर्पस नहीं देखते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। मैं आपको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं इस चीज को। ओके। मेरी एक दफा नहीं, दो दफा एज ए जर्नलिस्ट मेरी बात हुई थी, मैंने इस पे बात की थी, और मैंने इंटरव्यू भी शाया किया था, एक दो जर्नलों में मैंने इंटरव्यू भी शाया किया था, तो उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया था इस चीज को। जी, मैं बिलाल साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत दिलचस्प जानकारियां मिली हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई ऐसे फैक्ट्स जो इंडियन व्यूअर्स को शायद नहीं पता होंगे, वो आपसे आए। यूके देवनाथ साहब से मैं बात करना चाह रहा हूं, लेकिन बार बार उनकी स्क्रीन जो है वो मिस हो जा रही है। तो देवनाथ साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा संपर्क में बने रहें। मैं लगातार आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं, भारत का स्टैंड जानना है। यूके देवनाथ साहब बड़े ही अच्छे रक्षा विशेषज्ञ हैं और इस मसले को बड़ी बारीकी से जानते हैं। लेकिन उससे पहले बिलाल साहब, उनसे संपर्क हो, मुझे एक सवाल का और जवाब आप दीजिए कि इस समय फिर ये लड़ाई बलोचों की कहां पर खड़ी हुई है? मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि एक तरफ है, हम देखते हैं कि महरंग हैं या बाकी लोग हैं जो मिसिंग पर्सन्स के लिए जाकर वहीं पाकिस्तान में जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। एक तो ये अंदाज चल रहा है जिसको हम क्रांति कहते हैं, जन क्रांति कहते हैं। दूसरी तरफ हम हथियारबंद लोगों को भी देखते हैं। तीसरी तरफ हम अगर फिर ये देखेंगे कि कोई इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कि उम्मीद भी लगी है। बस दो तीन मोर्चे हैं इस, और लड़ाई भी बड़ी है। आजादी की लड़ाई किसी के लिए छोटी नहीं होती। एग्जैक्टली आज के दौर में ये लड़ाई कहां स्टैंड कर रही है, और कितनी उम्मीदें आप लोगों की बड़ी हैं अभी? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुका है बलूचिस्तान। अब पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है मासवाए उनको आजादी दे। मैं आपको कैटेगोरिकली पहले भी कह चुका हूं, दूसरे टीवी शो में आज भी कह रहा हूं। और ये पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स करते हैं, आई मीन जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हैं, जब बलोच थे, जैसे कि अख्तर मैंगल साहब हुआ, हमारे डॉक्टर थे और दूसरे हैं, उन्होंने भी एंडअप किया हुआ है। अब अख्तर मैंगल कल 28 तारीख को एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वर्ड से कोटा तक। उन्होंने भी कहा है कि पॉइंट ऑफ रिटर्न पे आ चुका है। ये ना लोग ना समझते थे, ना समझे हैं, ना कभी समझेंगे। आपने पाकिस्तान की इतिहास देखी है,
दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां पे अल्लामा इकबाल के सपूतों को, जिनको मैं पाकिस्तानी कहता हूं, दहशतगर्दी नहीं की अल्लाह और रसूल के नाम पे। और एक और भी बात आपको कहता हूं, इसमें कोई बलोच आपको नहीं मिलेगा, एक सिंगल बलोच भी आपको दुनिया में जो पाकिस्तानी दहशतगर्दी करते हैं उनमें आपको कोई बलोच नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है ये आतंकवादी जो शुरुआत जो की है, ये सहरा जाता है इंग्लिस्तान के वायसरायों की सर पर, जिन्होंने इनको पैदा किया 1947 में। जी, मैं आऊंगा अब आप दिन से जी ये शुरू है। बिलाल साहब, मुझे एक मौका point दीजिए, of no return एक पे है छोटा सा बलूचिस्तान। मौका दीजिए, क्योंकि यूके देवनाथ साहब भी और ख्वाजा मतीन साहब दोनों ही मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो एक एक करके थोड़ा सा अपने इन मेहमानों से भी बात कर लेते हैं। तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। तो ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आपने सुना होगा बिलाल साहब को, बिलाल साहब ने बड़ा विस्तार से बताया बलूचों की लड़ाई के बारे में। मुझे थोड़ा इंडिया का स्टैंड बताइए, इंटरनेशनल सपोर्ट बताइए, इस लड़ाई को आप एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कहाँ देखते हैं? प्रवीण जी, मैं जो भी कहूंगा एज ए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट बोलूंगा, डिफेंस एनालिस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटर बोलूंगा ना। मैं इसमें इस पक्ष का साथ दूंगा ना उस पक्ष का साथ दूंगा। देखिए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान उनका प्रोविंस है। जहां तक भारत है, भारत की सरकार है, हमने पूरे पाकिस्तान को मान्यता दे रखी है। विदेश मंत्रालय आज तक भी हर तरह से पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय आज तक भी हर तरह से बलूचिस्तान को पाकिस्तान का अंश मानता है। जहां तक हमारी एम्बेसी है पाकिस्तान में या पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है, हम जब भी उनके साथ डील करते हैं तो हम पूरे पाकिस्तान को एक साथ संगठित बातचीत करना देखना चाहते हैं। हमने कभी नहीं कोशिश की कि पाकिस्तान टूट जाए। हाँ, दुनिया भर में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं डॉक्टर प्रवीण। दुनिया भर में बलूचिस्तान जैसे मूवमेंट कम से कम 150 जगह चल रहे हैं। कहीं कहीं तो एक ही देश में 3-3, 5-5 मूवमेंट चल रहे हैं। हमने सीरिया का केस देखा। होता यह है कि हर जगह ये जो मूवमेंट चलते हैं, एक होती है ऑर्गेनाइज्ड सरकार। पाकिस्तान की ऑर्गेनाइज्ड सरकार कहां पर है? हम कह सकते हैं कि चलिए वो इस्लामाबाद से ऑपरेट कर रही है। अगर मान लेते हैं कि इस्लामाबाद से ऑर्गेनाइज सरकार पाकिस्तान की काम कर रही है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरा ये कहना है कि उनको इस दुविधा को सॉल्व करना है। अंग्रेजी में एक शब्द है मिटिगेट, यानी आप इस तरह से सोल्यूशन निकालें कि उभय पक्ष, सरकारी पक्ष और कमजोर पक्ष दोनों ही मान जाएं। भारत का एग्जांपल मैं देता हूं, मेरे पाकिस्तानी भाई लाइन पर हैं। हमने हर जगह पर जहां पर भी इस तरह की दिक्कतें हुई, उसको हमने दो तरीके से सॉल्व किए या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चीज, या तो हमने जो भी कमजोर पक्ष रहा है दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में, पहाड़ों में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह पर हमने कोशिश करके उनकी जितनी मांगे मान सकते थे मान ली है। दूसरी, जब भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन के रखरखाव के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, हमने प्योर एंड हालांकि सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, हालांकि ये आपकी सलाह से या भारत की सलाह से पता नहीं कितना क्या होगा, और मुझे लगता है कि हितैषी कई होते हैं और इनको माना भी जाएगा, इनके बारे में बातचीत भी हो सकता है, अंदर खाने होती रहती हो। तो मतीन साहब, मुझे ये बताएं आपकी अभी ये जो एक और घटना आई, बस से उतारा गया, 6 लोगों को गोलियां मारी गई हैं, तो अभी जो बलोच साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट हो सकती है कि ये आर्मी के लोग थे। आपके पास इसके बारे में क्या जानकारियां हैं? बात ये है कि इस वक्त जो इंसर्जेंसी जारी है बलूचिस्तान में जी, उसके पीछे यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लामाबाद के अंदर, वो बड़ी वाज़ेह है और क्लियर है। वो ये है कि ये जो जितने भी लोग हैं, जो तो पुरअमन तौर पर लोग एहतजाज करते हैं, अपने मुतालबात रखते हैं हुकूमत के सामने, ये तो एक जमहूरी जो मुल्क है उसमें ये तो तरीकाकार है कि आप एहतजाज करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। और जो हथियारों के जरिए जो मासूम लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं, और जो जैसे ट्रेन पर हाईजैक किया गया, ट्रेन पर हमला किया गया, लोगों को उतार कर दहशतगर्दी और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, तो इसके पीछे ये अंडरस्टैंडिंग है इस्लामाबाद में, ये सारी कारस्तानियों के पीछे उनके दुश्मन ममालिक हैं, जिसमें जो भारत है वो अव्वल नंबर पर है। इसकी एक मिसाल ये है
कि कलभूषण जो था वो यहाँ पकड़ा गया है। और भारत की जो अंडरस्टैंडिंग है वो शुरू दिन से ये है कि जो जितने भी बलोच हैं उनकी अभी को बहुत हथियार सारे फराहम किए जा दर्शक, रहे बहुत हैं। सारे लोग सोच रहे और होंगे जो तुम बोलने क्यों दे रहे हो अफगानिस्तान में इनको, जो भारतीय तुम बोलने क्यों दे रहे हो इनको, ऐसा तखाने सोच रहे हैं, होंगे। लेकिन वहाँ की दहशतगर्दी मैं अपडेट हो मतीन रही साहब है। हमेशा हमेशा आपकी बात की डॉक्टर रिस्पेक्ट साहब, करता एक हूँ। सवाल करना है, मैं एक आपकी सवाल बात की करना हमेशा है मुझे रिस्पेक्ट मतीन करता साहब हूँ, से। लेकिन देखिए एक सवाल मैंने करने आप जी दीजिएगा जी मतीन बिलाल को साहब, बिलाल बड़े आप, क्योंकि ये तहम्मुल से सुनी बलूचिस्तान है। का मामला है, पहले मुझे आपका बात अंदरूनी करने मामला दीजिए। है, एक सवाल है, आपका आप अंदरूनी आप अपनी मामला बात है, जब एक सवाल। मुकम्मल कर आप लेंगे तो पूछिए। फिर मैं आपकी बात भी सुन लूंगा। मतीन साहब, एक सवाल है आपसे, जी। आप जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, एक सवाल है आपसे और उसका मुझे बिल्कुल सच्चाई से जवाब दीजिएगा अगर आपका रोजा है। क्या पाकिस्तान का ऑफिशियल इंडियन एजेंट, मदर ऑफ नेशन पाकिस्तान, सिस्टर ऑफ फादर ऑफ नेशन कायदे आजम आ- फातिमा जिन्ना था या नहीं था? मैं ये कर रहा आपने हूं कि आप फातिमा पहले जिन्ना को रॉका मेरी बात इंडिया का मुकम्मल होने एजेंट दें, बोला तो था, फिर नहीं बात बोला जब था? आपकी बारी फायदा। आए तो बात करें। जी मतीन अगर साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया है तो पहले मुझे अपना और मैं मौकफ आपसे रखने दें। सवाल आप अपनी कर जो रहा भी हूं, बात मुझे है वो करते जवाब रहें तो आप। दें। मतीन साहब, ओवर टू यू। मैं आप दोनों के बीच में आ नहीं रहा हूं। देखिए, आपका आपसी मसला भी है, आपके घर का मामला है, या जो भी बलूचिस्तान के लोग उसके बारे में सोचते हो। मुझे आपको टोकना सिर्फ इसलिए पड़ा मतीन साहब क्योंकि आपने भारत के विषय में एक टिप्पणी की। आप एक भारतीय चैनल पर बैठे हुए हैं, भारत का स्टैंड इस पर बहुत स्पष्ट है। यूके देवनाथ जी ने अपनी आपने बात मुझसे को रख पूछा दिया था है तो पहले ही। मैंने हुकूमत पाकिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ की हुकूमत जो सोचती है, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, आपने वो बात रखी। अब एक आपसे बिलाल साहब सवाल पूछ रहे हैं, बलोच एक्टिविस्ट हैं, वो सवाल का जवाब आप यदि देना चाहें तो दें। एक बार फिर बिलाल साहब आप रिपीट कर दें अपना सवाल। सवाल ये है कि जी, सवाल पूछे। पाकिस्तान का ऑफिशियली इंडिया का एजेंट जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने उसको नॉमिनेट किया था, मदर ऑफ नेशन फातिमा जिन्ना था या नहीं था? मतीन साहब, जी जी, क्या कह रहे हैं आप? पाकिस्तान ने जिसको पहला इंडिया का एजेंट नॉमिनेट किया था, वो मदर ऑफ नेशन फातिमा जिन्ना थी या नहीं थी? नहीं, ये मतीन फातिमा जिन्ना साहब, बीच में से कहां से आ गई? सवाल इस वक्त ये है कि इस सर, वक्त जो इंडिया का इंसर्जेंसी हो एजेंट रही आप है, दुनिया को जो कैसे मासूम आपने लोगों को पहला निशाना इंडिया बनाया का जा रहा है, एजेंट अपने ये मदर ऑफ नेशन जमहूरी लोग बताया, हैं उसका जो नाम लोगों को फातिमा गोलियां जिन्ना मार है। रहे हैं। ये Am I इनको right कैसे या जमहूरी no? कहा जा सकता है? ना मुझे ना ये ना, बताइए। बात जो एक्चुअली ट्रेनों मतीन साहब से आप लोगों लाए को थे, उतार कर ये और एजेंट वाली बात आप लाए सूबाई थे इसलिए तासब बिला, की मैं तो बुनियाद लाया पर लोगों नहीं। की शिनाख्त मैं करके तो उनको एजेंट निशाना वाली बना बात रहे लाया हैं। नहीं, आप लाए इसलिए। वो बात कहां से आ गई? आप इस बात की लेकर आए कोई ना, भी मुल्क हो, आप मतीन साहब भारत लेकर हो, आए, ये बात आप अमेरिका ही हो, लेकर आए। बरतानिया हो, कौन सी रियासत है जो इस तरह की दहशतगर्दी की इजाजत देती है अपने मुल्क ना में? ना ना जो मतीन किसी साहब, के बात लोग ठीक है वो जो आपकी, मासूम लोगों को गोलियां हम का बात निशाना उसी बनाए। पर कर लेते ये हैं। एक दहशतगर्दी मिनट है बिलाल खुली। साहब, इसकी भारत बिलाल को साहब, भी एक मिनट, कंडेमनेशन बिलाल करनी साहब, चाहिए। एक मिनट, क्यों नहीं करता भारत बिलाल साहब, मैं बात कंडेम कर रहा हूं, एक मिनट, बिलाल साहब, मतीन साहब, हम तो बात करना चाहते थे उसी पर। ये एजेंट वाली बात आप लेकर आए। बिलाल साहब ने एक सवाल पूछा तो आप कह रहे हैं बात कहां से आ गई, बात आप ही लेकर आए। ये मैंने झूठ बोला है? नहीं कुलभूषण पकड़ा नहीं गया यहाँ से अभी भी। तो वो जो कह रहे हैं फिर वो क्या झूठ बोल रहे हैं? वो बात वो ही जो नहीं है। फिर वो जो बोल रहे हैं वो क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं मांगी भारत ने। वो जो उसके बोल रहे लिए हैं वो यहाँ क्या कर रहे फिर हैं? वो जो बोल रहे हैं उनका जवाब देने में आप कहते हैं कि ये बात कहां से आ गई। उनका जवाब दे दीजिए, फिर एजेंट वाली ही बात हो रही है तो। नहीं, जवाब फातिमा जिन्ना एजेंट थी या नहीं जो थी? 49 में जो वाकयात हैं, आज की बात करने आए हैं ना हम यहाँ कि इस वक्त जो इंसर्जेंसी है, आपने मुझसे सवाल किया था आप कि इसके कुलभूषण पीछे की क्या बात को लेके अंडरस्टैंडिंग आए है। हैं। आज की, मैं तो आज की बस की बात कर रहा था और उस पर इंसर्जेंसी आपने जिसको कहा, जिसको ये अपना संघर्ष, अपनी क्रांति कह रहे हैं, इसी पर बात कर रहे थे। है कि इस दहशतगर्दी के पीछे ये जो मासूम लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, ये इसके पीछे भारत है। ये खुद की अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ये सोचते हैं लोग, ये सोचते हैं। बंदूक है। अब इस हवाले से आपसे सवाल है, ये केस लेकर यूनाइटेड नेशन में जाती है, कहाँ जाती है, ये तो हुकूमत पाकिस्तान के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने सोचना है ना। लेकिन यहाँ जो समाजी तौर पर भी इस बात को महसूस किया जा रहा है कि जो लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं उनकी बात सुनी जाए, लेकिन जो लोग हथियारों की जुबान में पहले बात तो करना चाहते मतीन हैं, साहब एक उनको बड़ी हथियारों की जुबान मालूम से है, दिया मैं जाएगा। आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपको सुलझा हुआ पत्रकार मानता हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन आप जिनको हुक्मरान बार बार कहते हैं, है कौन वो? मतलब फौजी हैं वहां पर, सेना है कि पॉलिटिशियन है कि कोई और लोग हैं? आपके हुक्मरान कौन है वही समझ में नहीं आ रहा है।
समझा देते हैं। यहाँ के जो वजीर आजम है वो इस वक्त मियां शहबाज शरीफ है। ये तो और ख्वाजा जो मतीन वजीर कह आला रहे है हैं, जो बलूचिस्तान वरिष्ठ में, पत्रकार वो हैं, ये तो सरफराज मतीन बुख्ती साहब कह हैं। रहे हैं। मतीन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े ज़हीन नहीं, इंसान नहीं, हैं, इसलिए वो नहीं, कह देते मैं- हैं, मैं- पर है थोड़ी हर- हकीकत ये। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान नहीं, में खड़े होकर हकीकत ये और कह क्या है? चुके हैं, मेरे क्या पास वजीर आजम इख्तियार नहीं है नहीं है, शहबाज मैं शरीफ आके का? जाके बैठ ये कर आप लोगों अगर से आपको बात गलत चीजें करूंगा। नजर आती हैं मतीउल्लाह तो साहब किए ऐनक नहीं का है। नंबर मतीन आपने साहब, चेंज कर रहा है, मैंने तो नहीं करना। मेरी ऐनक तो ठीक है। क्या भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र मोदी नहीं है? भारत का स्टैंड तो पहले ही क्लियर हो गया। और भारत आप- का मसला तो आप लेकर आए, हम तो बात ही नहीं कर रहे थे उस विषय में। आप खाली बातचीत लेकर आ गए। वहां पर बात यह हो रही थी कि आपके साथ एक बलोच साथी बैठे हुए, मैंने कहा आप लोगों के घर का मामला है, बात चल रही है, आप भारत का मसला ले आए। अब आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के शहबाज शरीफ पे पर आ गए। खैर चलिए, मैं बिलाल साहब, कह आप रहे हैं कि वहाँ कौन हुक्मरान है, तो आपको नहीं पता यहाँ कौन हुक्मरान है, यहाँ वजीर आजम कौन है? क्या जो बलोचिस्तान के वजीर आला हैं वो बलोच नहीं है? या सरफराज बुख्ती बलोच नहीं है? हाँ वो जी क्या बिलाल कह रहे साहब, हैं? चलते वजीर आला चलते ये बोले कह रहे हैं कि ये तो बोले बलोच नहीं बिलाल है, ये साहब, आप बलोच समय रवायत के समाप्ति खिलाफ की बात है। मैं जो आपको मासूम लोगों को गोलियों का साहब भी जानते बनाते हैं हैं, कि ये बलोचों की पाकिस्तान रवायत के नहीं है। प्रधानमंत्री बलूचिस्तान में खड़े होकर ये कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं जाके बाइख्तियार लोगों से बात करूंगा। ऐसा है या नहीं है सर? आप हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक मुल्क को पाकिस्तान जैसे मुल्क से मिला रहे वो तो कह जहाँ रहे पे हैं 30 साल तक फौज ने डंडे की जोर सरफराज से बुख्ती हुकूमत की तो है, ये खुलेआम और ये उसके बात बाद दिमागे दहल पीछे कह रहे बैठ के हैं। हुकूमत की है। उन्होंने 2 रोज आप कबल असेंबली में भी ये पाकिस्तान बात को की है अफ्रीका के मुल्क से भी कि कुछ मिला पॉइंट्स रहे हैं। मिले हैं, कभी कुछ पॉइंट्स भी मिले हैं। निहत्थे मैं इस लोगों बातचीत पर को आगे कभी बढ़ाऊंगा। आज के लिए तो समय इतना ही, लेकिन इस बातचीत को जरूर बढ़ाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले आप दोनों से बात करके। ख्वाजा मतीन साहब आपका, बिलाल साहब आपका बहुत धन्यवाद। यूके देवनाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में बने रहने के लिए।